ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम बात करेंगे साल की आखिरी एकादशी जो है मोक्षदा एकादशी के बारे में। मोक्षदा एकादशी इस साल दिसंबर की आखिरी एकादशी है। एकादशी व्रत करने वाले का जीवन खुशियों से भर जाता है। मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। एकादशी व्रत का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत करने वाले का जीवन खुशियों से भर जाता है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी की डेट, पूजा का मुहूर्त, पारण का मुहूर्त। इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 22 और 23 दिसंबर 2 दिन रखा जाएगा। 22 दिसंबर को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 23 दिसंबर को वैष्णव जन व्रत रखेंगे। अब जान लेते हैं एकादशी का व्रत का प्रारंभ कब से कब तक है, यानी कि शुभ मुहूर्त क्या है एकादशी का। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 दिसंबर 2023 को सुबह 8:16 पर और एकादशी तिथि समाप्त होगी 23 दिसंबर 2023 को सुबह 7:11 पर। अब जान लेते हैं जो लोग 22 दिसंबर को व्रत रखेंगे यानी कि गृहस्थ जन, वो उनके पारण का समय क्या है। 22 दिसंबर को व्रत करने वाले लोग 23 दिसंबर को दोपहर 1:22 से लेकर के दोपहर 3:26 के बीच अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और जो लोग 23 दिसंबर 2023 को मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रहे हैं यानी कि वैष्णव जन, उनके व्रत के पारण का समय है 24 दिसंबर को सुबह 7:11 से लेकर के सुबह 9:15 तक। 24 दिसंबर को पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को चाहिए कि वो एकादशी के एक दिन पहले की जो रात होती है, यानी कि एकादशी का जिस दिन व्रत रखेंगे उसके एक दिन पहले ही जो दिन होता है, उस दिन को शाम 7 बजे के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। और शाम 7 बजे जो खाना खाएंगे उसमें लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा ये सब का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो ये लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा को पचने में 12 घंटा लग जाता है और वो 12 घंटा आपको एकादशी के दिन पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए सलाह दिया जाता है कि लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन एक दिन पहले से ही नहीं करना है। और जो भोजन है वो एकादशी के एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन व्रत रखेंगे उसके एक दिन पहले ही शाम को 7 बजे तक कर लेना है। और एकादशी के दिन लकड़ी का दातून करना भी वर्जित है, नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जो नींबू, आम और जामुन के पत्ते लेकर चबा लेना चाहिए। लेकिन यह ध्यान रहे कि एकादशी के दिन पत्ता तोड़ना भी वर्जित है, मतलब एकादशी के दिन पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। हाँ, आप पहले से पत्ते तोड़कर रख सकते हैं, एकादशी के पहले ही रख सकते हैं, तो वो पत्ते आप चबा लीजिए। लेकिन एकादशी के दिन पेड़ पौधा, पत्ता ये सब तोड़ना वर्जित है, ये सब नहीं करना चाहिए। और अगर यह भी नहीं हो पाता है आपसे, तो पानी से जो सादा पानी से 12 बार कुल्ला कर लीजिए, फिर नहा धो करके पूजा पाठ करिए। जो आपके घर के मंदिर है उसमें आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का जो फोटो है उसके सामने दीप जलाइए और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करिए। गंगा जल मतलब गंगा जल से थोड़ा छिड़काव कर देते हैं, जो 3 बार हम लोग स्नान कराते हैं छिड़काव करके, वो कर लीजिए। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करिए और ध्यान रहे
एकादशी के दिन हम तुलसी जी को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन कोई भी पेड़ पत्ता तोड़ना जो मना है। इसलिए आप पहले ही तुलसी पत्ता तोड़कर रख लें, या उस दिन अगर आपको कोई खुद से ही गिरा हुआ पत्ता तुलसी माता का मिल जाए तो उसका पूजा में उपयोग करें। और भगवान की आरती, भगवान विष्णु की आरती करें, ये ज़रूर करें। और भगवान को भोग लगाएं। भोग में आप जो चाहें आप लगा सकते हैं। इस बात का लेकिन विशेष ध्यान रखिए, भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है, जिसमें ये लहसुन प्याज ये सब का इस्तेमाल नहीं होता है। कोशिश करिए कि जो फल है या फिर कोई दूध से बनी कोई अगर मिठाई है या गुड़ का भी, आप गुड़ मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं भगवान को। लेकिन जो भी भोग लगाएं, जो भी सात्विक चीज़ का भोग लगा रहे हैं, उसमें तुलसी जी को ज़रूर शामिल करिए। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता भी नहीं तोड़ना है, क्योंकि एकादशी के दिन कोई पेड़ पौधा पत्ता नहीं तोड़ा जाता है। और ना ही एकादशी के दिन तुलसी माता में जल दिया जाता है, यह भी वर्जित है। माता तुलसी भी भगवान विष्णु का एकादशी का व्रत रखी होती हैं, उनको जल नहीं चढ़ाते हैं एकादशी के दिन। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। और जितना हो सके उतना ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए।